Coming to the next chapter of CA Foundation Accounts, Inventory Valuation, governed by Accounting Standard 2, Valuation of Stock. What is meant by stock? नहीं, it can be opening stock. What is meant by stock? Sir, stock यानी हमारे पास बचा हुआ माल. It can be closing stock also, it can be opening stock also. ये आपका closing stock भी हो सकता है, ये आपका opening stock भी हो सकता है. इसको हमें क्या करना है सर? इसका हमें वैल्यूएशन निकालना है कि ईयर के एंड में हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है. हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां होता है? जस्ट रेज योर हैंड. हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां होता है? प्रफुल्ल भैया फाइनली. एक बैलेंस शीट में होता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट में होता है. बॉटल है तेरे पास? डोरेमोन मैं ढूंढता हूं. डूब मर चुल्लू मर पानी में. क्लोजिंग स्टॉक कहां होता है? एक बैलेंस शीट एसेट साइड में होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो कन्वर्ट ही मारू. नहीं नहीं. यस मैडम. एक हमारे पास जो होता है वो, एक कंसाइनी के पास जो होता है वो, एक हमने जो सेल ऑन अप्रूवल के लिए भेजा है वो. देयर आर 3 क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 3 तरीके से हो. एक आपके गोडाउन में बचा हुआ माल ईयर के एंड में, एक आपके कंसाइनी के पास जो गोडाउन है उसमें बचा हुआ माल, और एक आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे दिया है. सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे दिया है तो आपने अपना माल बेचा नहीं है, आपने सामने वाले को बोला है अगर तेरे को पसंद आए तो तू रख लेना, तेरे को पसंद नहीं आए तो रिटर्न कर देना. सेल ऑन अप्रूवल किया लेकिन उसका अप्रूवल आने का है कि मेरे को पसंद आ गया कि नहीं पसंद आया. तो जब तक अप्रूवल नहीं आता है तब तक वो गुड्स किसके हैं सर? मेरे हैं. अगर मेरे हैं तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में दिखना चाहिए. तो क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास 3 वैल्यू आएगी. कौन कौन सी सर? एक आएगा सबसे पहले हमारे गोडाउन. अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक में आती है 3 चीजें. एक आपका गोडाउन, गोडाउन में रखा हुआ माल, एक आपके कंसाइनी के गोडाउन में जो रखा हुआ है वो, और एक सेल ऑन अप्रूवल वाला जिसपे आपको क्या मिला है? नो अप्रूवल इज रिसीव्ड. नो अप्रूवल मिला. कैसे लिखूं मैं ये ऐसा? नो अप्रूवल रिसीव्ड. ठीक है. तो सर एक हमारे गोडाउन में, एक कंसाइनी के गोडाउन में, और एक पे हमें क्या मिला? हमने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे माल बेचा लेकिन अभी तक मेरे को क्या नहीं मिला? अप्रूवल नहीं मिला. अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. यानी परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग रहता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग रहता है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट अलग रहता है, सेल वाला डिपार्टमेंट अलग रहता है. परचेज, प्रोसेस, सेल. क्या बोलना चाह रहा है? परचेज, प्रोसेस, सेल. क्या बोलना चाह रहा है? अब क्लोजिंग स्टॉक कितने टाइप के हो सकते? स्टॉक कितने टाइप का होता है? स्टॉक कितने टाइप का होता है? आपका जो स्टॉक रहता है वो कितने टाइप का होता है? एक सेकंड, रुक जाओ यार. हाँ सर. एक रॉ मटेरियल सर, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, तीसरा फिनिश गुड रहता है. मैडम आपने 4 बोले थे. स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स. वेल डन सर. हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक रहते हैं, बताता हूं. हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक रहते हैं वो 4 हिस्सों में बांटे हुए रहते हैं. एक आपका रहता है रॉ मटेरियल, दूसरा आपका रहता है वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा आपका रहता है फिनिश गुड्स. तीसरा आपका रहता है फिनिश गुड्स, और चौथा रहता है आपका स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स. यानी नहीं, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर, बिकॉज आप एनपीओ पढ़ रहे हो. जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर. यस सर. अगर खुद के यूज के लिए हुआ, सेल के लिए नहीं हुआ तो ड्राइंग्स हो गई सर. खुद यानी इंडिविजुअल. हम हमारे लिए अगर खरीद रहे हैं, बिजनेस के लिए नहीं खरीद रहे हैं तो ड्राइंग्स हो गई ना. मैं रिकॉर्ड ही क्यों करूं? क्योंकि मैं तो यहां बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर रहा हूं.
आंसर सही था, थोड़े से खुद ही घूम गए सर। एनीवन एल्स? यस मैडम। हाँ बिल्कुल बताइए। हाँ तो उसे बोला जाता है स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल। वेरी गुड मैडम, मैंने मीनिंग नहीं पूछा था। बताओ। बोल, नहीं नहीं बोल बोल। खुद के लिए यूज के लिए रख रहा हूं लेकिन बिजनेस में रख रहा हूं। नहीं, पॉइंट पे नहीं आए। नहीं पॉइंट में नहीं आए, एग्जाम्पल पे जाऊंगा नहीं, एक्सप्लेनेशन राइट नहीं था। बोल बेटा। स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल बोल सकते, कैन यू गिव एग्जाम्पल? हाँ खुद कंज्यूम करता ना, डॉक्टर खुद ही इंजेक्शन ठोकता अपने हाथ में। हाँ समझा, अच्छा। सर मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एग्जांपल दे रहा हूं स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल का। मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने स्टेशनरी खरीदी 5 लाख रुपए की, और ड्यूरिंग द ईयर खरीद ली 5 लाख की। 5 लाख की यूज ही नहीं हुई सर, 3 लाख की यूज हुई। तो सर जो 2 लाख की स्टेशनरी बची है उसको आप क्या ट्रीट करोगे? सर मैं डस्टबिन में फेंक दूंगा। नहीं सर, हम उसे क्या ट्रीट करेंगे? हम उसे नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। खर्चा ये साल हुआ लेकिन बेनिफिट कब मिल रहा है? सर लॉन्गर पीरियड तक मिल रहा है। तो यहाँ पे जो 2 लाख बचे हुए हैं इसे क्या बोला जाएगा? स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल बोला जाएगा। तो सर ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स किसके लिए आता है? फॉर एग्जाम्पल यू नो शुगर, ब्राउन शुगर नहीं, नॉर्मल शुगर। आदि वालों को तो, आदियों को तो समझा ही नहीं ब्राउन शुगर। हाँ ब्राउन बोले तो हिंदी में क्या बोलते ब्राउन को? हाँ बुरी शुगर। रॉ मटेरियल क्या है? अबे नालायको, चीनी के लिए रॉ मटेरियल क्या है? कुछ लोग नालायक, रॉ मटेरियल चीनी। हाँ गन्ना, हाँ शुगर केन, वर्क इन प्रोग्रेस, उसको प्रोसेस कर। नहीं नहीं कुछ तो, क्या बोला तू? गुड़। वाह, रॉ मटेरियल क्या है? गुड़ है। डूब मर। वर्क इन प्रोग्रेस, इसे प्रोसेस करना, वो मोलैश वोलैश कुछ तो भी बोलते थे ऐसे। हाँ फिर उसके बाद फिनिश गुड क्या निकलता? मधुर चीनी, यू नो मधुर चीनी। सर जरूरी है ये बचना? नहीं सर, इट इज नॉट कंपलसरी, बच भी सकता है नहीं भी बच सकता। फॉर एग्जाम्पल सर शुगर केन मिल रहे थे, आप पंजाब गए, आपको बहुत सारे गन्ने मिल गए, आपने गन्ने उठा लिए। कितनी तारीख को? 28/3 को उठा लिए। 31 को आपका ईयर एंड हो रहा है, आपने 500 गन्ने उठाए थे जिसमें से आप प्रोसेस कितने कर पाए? 400 गन्ने प्रोसेस कर पाए। 100 गन्ने अभी भी आपके पास बचे हैं। तो भैया ये जो ईयर एंड पे मेरे पास 100 गन्ने बचे, तो क्या इसको मैं फेंक दूंगा क्या? नहीं सर, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। मैं इसे क्या कैरी फॉरवर्ड करूंगा? नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो यहां पे रॉ मटेरियल का भी क्लोजिंग स्टॉक बच सकता है, यहां पे वर्क इन प्रोग्रेस का भी क्लोजिंग स्टॉक बच सकता है, यहां पे फिनिश गुड्स का भी वर्किंग क्लोजिंग स्टॉक बच सकता है। यानी आपके गुड्स के कितने क्लोजिंग स्टॉक हो रहे हैं? इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपका जो गुड्स है उसके 3 क्लोजिंग स्टॉक हो सकते हैं, उसका रॉ मटेरियल, उसका वर्क इन प्रोग्रेस और उसका फिनिश गुड्स। उसका रॉ मटेरियल, उसका वर्क इन प्रोग्रेस, उसका फिनिश गुड। एंड स्टोर एंड कंज्यूमेबल आर नॉट रिलेटेड टू द गुड्स। स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल आर नॉट रिलेटेड द गुड्स। सर अगर ये रिलेटेड ही नहीं है तो इस चैप्टर में इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सेज valuation of closing stock and opening stock with respect to goods. Valuation of closing stock and opening stock with respect to goods. Goods का opening stock, goods का closing stock का हम valuation करेंगे। तो goods के opening stock, closing stock क्या क्या होते हैं? सर raw material भी हो सकता है, work in progress भी हो सकता है और finish goods भी हो सकता है। एक क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर
कम ऑन यार, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या आता है? कम ऑन, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर, फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर, इट कैन बी ग्रॉस प्रॉफिट, इट कैन बी ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहां ट्रांसफर किया जाता है? पीएनएल को। पीएनएल का बैलेंसिंग फिगर क्या आता है? नेट प्रॉफिट नेट लॉस। इसे कहां ट्रांसफर किया जाता है? बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है। कहां पे? लायबिलिटी साइड कैपिटल में। या तो ऐड किया जाता है इफ देयर इज अ नेट प्रॉफिट, या फिर माइनस किया जाता है इफ देयर इज अ नेट लॉस। द सेम प्रोसेस इन पार्टनरशिप। साइंस वालों नहीं समझेगा, छोड़ देना एक बार। ये सेम प्रोसेस पार्टनरशिप में होता है। ट्रेडिंग का पीएनएल में, पीएनएल का बैलेंस शीट में नहीं। पीएनएल का कहां जाता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। साइंस वालों जाने दो, अपन जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तब दिमाग में रखेंगे। तो सर हमें क्या निकालना है? सबसे पहले इसका क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अगर आप कोई चीज का क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हो तो देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, दिस इज योर विच अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। दिस इज योर विच अकाउंट? इट इज अ लेजर। वाह, यहां पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या आएगा? परचेज, उसके बाद क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें से मैं क्या, इधर क्या आएगा? सेल। और यहां पे आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब आपका बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा? या तो इट कैन बी अ ग्रॉस प्रॉफिट या फिर इट कैन बी अ ग्रॉस लॉस। एंड दिस परचेज एंड दिस सेल इज अ ग्रॉस सेल और अ नेट सेल? It is a gross sale or a net sale. In formula, it is always included as a net. What is meant by net sale and net purchase? हमेशा याद रखना, your net purchase equals to gross purchase. Sir, what is meant by gross purchase? It is your total purchase. What is meant by gross purchase? It is your total purchase. Sir, gross purchase minus purchase return. If they are talking about net sale, तो net sale equals to gross sale minus sale return. जमेगा? जब आप फॉर्मूला में इंक्लूड करोगे तो नेट सेल आएगा, जब आप फॉर्मूला में इंक्लूड करोगे तो नेट परचेज आएगा। आज अपन फॉर्मूले से क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूले से ओपनिंग स्टॉक कैसे निकाला जाता है, ये देखते हैं। कल की क्लास में लीफो फीफो देखेंगे, उसके बाद वाले में फिजिकल वेरिफिकेशन देखेंगे। तो देयर आर टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला नंबर 1, ध्यान से, COGS। व्हाट इज मीन बाय COGS? मैं कनपट मारूंगा, मीनिंग पूछा है, फुल फॉर्म नहीं पूछा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चालू हो गए BRS के समान। व्हाट इज मीन बाय COGS? COGS का मीनिंग क्या होता है? COGS का फुल फॉर्म ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज मीनिंग बाय COGS? यानी COGS में जो अमाउंट आती है वो क्या है? जस्ट दिस। यस सर। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला, मेरे को मतलब चाहिए व्हाट इज मीन बाय COGS। व्हाई वी कंपेयर दिस टू द सेल? हम इसको सेल के साथ कंपेयर क्यों करते हैं? यस मैडम, क्यों करते हैं? यानी मैं COGS को क्यों कंपेयर करता? मैं ओपनिंग स्टॉक को क्यों नहीं कंपेयर करता सेल के साथ? मैं परचेज को क्यों नहीं कंपेयर करता सेल के साथ? व्हाई आई एम कंपेयरिंग COGS विद सेल? यस सर। पहुंचे हो लेकिन पहुंच नहीं पाए हो, पहुंचे हो लेकिन पहुंच नहीं। अब बोल बोल बेटा। हाँ ओके। हाँ, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना ही क्यों पड़ता है? कैन यू गिव मी एग्जांपल? हाँ, ग्रेन यानी अनाज।
हाँ, 1 किलो बेचा, 100 रुपए किलो है। मैंने खरीदा कि बेचा? 100 रुपए किलो। हाँ, मैंने 100 रुपए किलो एक गेहूं बेचा, मान के चलो। हाँ, मैंने 70 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में बेचा, मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंस लगे 5 रुपए के। व्हाट इज माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? वाई? अभी तो आपने बोला जितने का खरीदा वो। हम्म हम्म वेल डन सर। व्हाट इज मीन बाय सीओजीएस? सीओजीएस का मतलब होता है जो गुड्स आप मार्केट में बेच रहे हो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। जो गुड्स आप मार्केट में बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 किलो चावल बेचा, तो 1 किलो चावल की कीमत क्या है, तेरे को कितने में पड़ा, तेरे को कितने में पड़ा। इसमें परचेज प्राइस नहीं आती है, इसमें परचेज प्राइस भी आती है, प्लस इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं कि तेरे को चावल तूने कितने में खरीदा, उसको तेरे को लाने का खर्चा कितना लगा, उसको बेचने का खर्चा कितना लगा, ये लूंगा क्या? नहीं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओनली इंक्लूड खर्चा किया हुआ ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सीओजीएस में सिर्फ वही खर्चे आते हैं जो गुड्स खरीदने पे लगते हैं, जो गुड्स बनाने पे लगते हैं। गुड्स बेचने के लिए मेरे को कोई खर्चा लग रहा है वो सीओजीएस में नहीं आएगा। व्हाट इज मीन बाय सीओजीएस? सीओजीएस इज द अमाउंट, जो प्रोडक्ट आपने मार्केट में बेचा है ना उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, ये आपको कौन बताता है? सीओजीएस बताता है। जो मार्केट में आपने प्रोडक्ट बेचा है उसकी प्राइस कौन बताता है? सेल बताता है। सीओजीएस और सेल को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सर सीओजीएस और सेल को कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट अ ग्रॉस प्रॉफिट। हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से। इट इज टोटली ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट बना है ना, ये सब इसके वजह से, इसी के ऊपर फॉर्मूला डिजाइन हुआ है। तो आपका पहला फॉर्मूला है सीओजीएस प्लस प्रॉफिट। भाई चलती है ऐसे करने से वो चल, पहले ब्लर आई थी ना, ऐसे किया अच्छे से आई। सीओजीएस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। अब अगर आपने फाइनल अकाउंट में फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़े हैं तो आपको एक पॉइंट नंबर 13 पे बहुत गजब चीज दिखी होगी। कुछ कुछ लोगों ने आके पूछा था, बाकियों ने तो मेरे ख्याल से इग्नोर ही कर दिया होगा। एक बार नोट्स खोलो तो फाइनल अकाउंट्स के फास्ट ट्रैक नोट्स पे आओ और पॉइंट नंबर 13 पे देखो, कुछ तो भी ऐसे बहुत सारे ऐसे डब्बे टाइप बने हुए हैं। 20% ऑन सेल तो 50% ऑन कॉस्ट। ये आया कहां से? ओ व्हाट इज दिस? और नालायक को तुमको बोला है फास्ट ट्रैक पढ़ना और तुमने पढ़ा है तो तुमने पूछा क्यों नहीं? यानी तुमने नहीं पूछा तो इसका मतलब तुमको समझ गया है। तुमने नहीं पूछा है इसका मतलब सर फास्ट ट्रैक खोलना था सर। पॉइंट नंबर 13 से चालू हो रहा है, पॉइंट नंबर 20 पे खत्म हो रहा है मेरे हिसाब से। 13 तेरा तेरा क्या पी के आई थी सुबह? वो पूछ रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं। 13 20 13 to 20 एक पॉइंट दिया हुआ है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या ये हमने कहीं और देखा है? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हमने कमीशन में देखा है। बिफोर प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। कहीं और भी देखा है? योर फेवरेट चैप्टर कंसाइनमेंट। कॉस्ट प्लस लोड इक्वल्स टू इनवॉइस वैल्यू। ये आया कहां से? ये सब कुछ इससे आया है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। पॉइंट नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है कृपया करके पढ़ के बताएंगे? ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। पहले पकड़ते 20% प्रॉफिट ऑन, क्या बोले? तो 100 कौन हो जाएगा? व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सर यहां पे मेरे को बोला है सीओजीएस कितना है? सर सीओजीएस तो 100 है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 20 है। तो आपका सेल कितना आ गया? सर सेल आ गया 120। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा सेल 100 हो जाए? प्रॉफिट का अमाउंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो जाना चाहिए। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा सेल 100 हो जाए? सर 120 के लिए अगर आपको 100 चाहिए तो 20 के लिए कितना?
COGS 100 के लिए कितना, बोलने का मतलब द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अगर मैं सेल पे अर्न करना चाहूं तो मेरे को कितने परसेंट मिलेंगे। अगर आप निकालोगे तो इट विल बी 16.666666%। दिस इज दैट। ये वो जो पैराग्राफ है वो टोटली इस पे बेस्ड है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये 8 मार्क का क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, तो 8 मार्क का कभी कभी वो क्या करता है, उसको स्प्लिट करता है, वो 5 मार्क 4 मार्क 9 मार्क का भी पूछ लेता है। 5 मार्क 4 मार्क, 5 मार्क के लिए फीफो लिफो पूछ लेगा, 4 मार्क के लिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, और उसकी सेट की तो 8 मार्क का एक डायरेक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन का क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन नंबर 11, 10, 9 जो आपने इन्वेंटरी के क्वेश्चन में देखे थे। तो आपके पास उसके पास क्वेश्चन पूछने के 3 तरीके हैं, फीफो लिफो पूछेगा, फॉर्मूला वाला पूछेगा। तो फॉर्मूला वाला पूछेगा तो योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज COGS इक्वल्स टू सेल माइनस प्रॉफिट। COGS इक्वल्स टू सेल माइनस प्रॉफिट। सर हमें सेल की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें COGS की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें परसेंटेज दिए हुए हैं। तो परसेंटेज को कन्वर्ट आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉफिट है ये किसके ऊपर दिया हुआ है, ऑन COGS बोला है कि ऑन सेल बोला है। अगर ऑन COGS बोला है तो इट विल बी COGS will be 100, ऑन सेल बोला है तो सेल विल बी 100, ऑन COGS बोला तो COGS को क्या मानूंगा, 100 मानूंगा, ऑन सेल बोला तो सेल को क्या मानूंगा, 100 मानूंगा। प्रॉफिट का तो परसेंटेज दिया हुआ ये क्वेश्चन में, 20% ऑन सेल या 20% ऑन COGS। अगर 20% ऑन सेल बोला है तो COGS प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, 20% ऑन सेल तो सेल कितना हो गया 100, प्रॉफिट कितना हो गया 20, COGS 120। नहीं सर, COGS कितना हो जाएगा, COGS विल बी 80, 80 प्लस 20 इक्वल्स टू 100। अगर COGS 20% बोला है यानी प्रॉफिट 20% ऑन COGS तो COGS 100, प्रॉफिट 20, सेल विल बी 120। अगर ये 100 है, 100 के लिए X अमाउंट आ रहा है तो 20 के लिए कितना होगा, 120 के लिए कितना होगा। सर जरूरी है हमें COGS क्वेश्चन में निकाल के दे, नहीं। सर जरूरी है प्रॉफिट निकाल के दे, नहीं। जरूरी है सेल निकाल के दे, नहीं। वो आपको घुमाएगा, वो प्रॉपरली आपके साथ खेलेगा। कैसे घुमाएगा देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, COGS इक्वल्स टू सेल माइनस प्रॉफिट। फॉर्मूला नंबर 2, COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जमेगा? कैन आई राइट लाइक दिस, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस COGS। फॉर्मूला के साथ खेलना जमेगा? Your standard formula this, closing COGS equals to opening stock plus purchase plus direct expense minus closing stock। सर मेरे को क्वेश्चन में COGS दिया है, ओपनिंग दिया है, परचेज दिया है, डायरेक्ट दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है। क्या करूंगा, क्लोजिंग को बाहर निकालूंगा, COGS को अंदर डालूंगा। यस सर, क्लोजिंग स्टॉक को बाहर निकालूंगा, COGS को अंदर डालूंगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माय फॉर्मूला विल बी क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस COGS। जमेगा? ठीक है। यानी अगर ये फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो आंसर आएगा। एक क्वेश्चन पूछूं, ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखना, जमा ठीक है, नहीं जमा मैं करवाऊंगा। प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, कैश सेल इक्वल्स टू 2 लाख, which is 20% of total sale।
opening stock equals to 5 lakh, purchase equals to 3 lakhs, direct expense equals to 7 lakhs. वाह, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? चलो मेरे को आंसर दो फटाक से। अच्छा, सर निकल गए क्या? सर कुछ बोल रहे थे क्या? सर कुछ बोल रहे थे सर? चलो आया आंसर? क्या आया? क्लोजिंग स्टॉक 7 लैक्स। चलिए सर, सबसे पहले टोटल सेल इक्वल्स टू कैश सेल प्लस credit sale. Your total sale equals to cash sale plus credit sale. Your cash sale is 20%, therefore credit sale is 80%, therefore total sale is 100%। अगर 20% के लिए 2 लाख है तो 100% के लिए कितना रहेगा? 10 लाख रुपए। अबे 10 लाख क्या है सर? 20% ऑन सेल बोला है। इफ इट इज 20% ऑन सेल, देयरफॉर COGS प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। COGS 80, प्रॉफिट 20, सेल 100। अगर 100 के लिए कितना है? 10 लाख है, तो 80 के लिए कितना रहेगा? 8 लाख रुपए। ठीक है, तुम्हारे पास माल कितने का था सर? हमारे पास माल कितने का था सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक कितने के थे? 5 लाख रुपए। परचेज कितने का किया? 3 लाख रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के बचे? 7 लाख रुपए। टोटल कितने का माल था सर? टोटल माल था 15 लाख। आपने मार्केट में बेचा कितने का है सर? हमने मार्केट में बेचा है 8 लाख रुपए का, तो हमारे पास बचा ही कितने का है? जमेगा? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। कैश परचेज 3 लाख रुपए,
ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट तो दिख नहीं रहा, इतनी स्पेलिंग तो आती मेरे को। जीपी इज 20% ऑन सीओजीएस, ग्रॉस परचेज इज 20% ऑन सीओजीएस। सूट हो रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सीओजीएस, इट इज ग्रॉस प्रॉफिट। डन। कितना आया सर? 4,70,000। क्लोजिंग 470 है तेरा। ये बलते बलते ही आंसर आ रहे। सर एरोप्लेन जा रहा है। हाँ क्या? अभी तो आ रही है। 10 मिनट रुकेंगे भैया, 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। हाँ 5,70,000 क्लोजिंग स्टॉक। चलो पहले निकालते हैं। सर सबसे पहले हमें क्या बोला है, क्या निकाल सकते हो आप? सर पहले मैं सीओजीएस और सेल निकाल सकता हूं क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है, परसेंटेज भी दिया हुआ है। चलो परसेंटेज को पहले फॉर्मूला में लिखते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज दिए हो तो सर पहले फॉर्मूला हम लगाएंगे सीओजीएस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नंबर 1। अब इसमें सर किसको 100 लूं किसको 100 नहीं लूं, तो हमेशा यहां पढ़ना जीपी इज 20%। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर? ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में यानी प्रॉफिट में कितना लिख दो? 20 लिख दो। अरे ग्रॉस प्रॉफिट किसका 20% है सर? ऑन सीओजीएस। सीओजीएस का 20% क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सीओजीएस कितना परसेंट है? 100। सेल कितना हो गया? 120। क्या आपको सीओजीएस की क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है? नहीं। क्या आपको प्रॉफिट की क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है? हाँ। कितना दिया हुआ है? 40,000 रुपीज दिया हुआ है। अगर 20 के लिए 40,000 है तो 100 के लिए कितना? सर 100 के लिए कितना? 2 लाख। 100 के लिए आया 2 लाख। सेल के लिए कितना? 2,40,000। सीओजीएस की भी वैल्यू आ गई, सेल के भी वैल्यू आ गई। अगर आपके पास सीओजीएस आ गया, ठीक है सर। सर मेरे को अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो मेरे को क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक चाहिए, प्लस क्या चाहिए? परचेज चाहिए, प्लस क्या चाहिए? डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए। और इन सब में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? सीओजीएस माइनस कर दूंगा। क्या मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? नहीं है सर, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नहीं है सर, कैलकुलेट। सीओजीएस कैलकुलेट करके रेडी है सर, कितने रुपए? 2 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करके रेडी नहीं है। परचेज कैलकुलेट करके रेडी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करके रेडी नहीं है। तो पहले कैलकुलेट करते, पहले पकड़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस को। डायरेक्ट एक्सपेंस में मेरे पास कितने खर्चे हैं सर? 3 खर्चे हैं। एक है वेजेस, एक है सैलरी, दूसरा है फ्रेट इनवर्ड। 20,000, 20,000, 50, 10,000, 50। नाम क्या बोला उसने? नाम क्या बोला है? डायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है क्या? नहीं सर। सैलरी कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सैलरी को इंक्लूड करूंगा क्या? नहीं। वेजेस इंक्लूड करूंगा? हाँ सर, क्योंकि डायरेक्ट है। फ्रेट इनवर्ड इंक्लूड करूंगा? हाँ सर, क्योंकि डायरेक्ट है। तो 10,000, 20,000, टोटल कितना हो गया? 30,000। मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस आए 30,000। उसके बाद निकालते हैं परचेज, लेकिन कौन सा? पहले हमें कौन सा परचेज निकालना है? नेट परचेज। नेट परचेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्या आपके पास ग्रॉस परचेज है क्या? नहीं है सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस परचेज में 2 चीजें आती है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कैश परचेज कितना है? 3 लाख। क्रेडिट परचेज कितना है?
4 लाख, तो आपका ग्रॉस परचेज कितना हो गया 7 लाख। 7 लाख में से आप क्या माइनस कर दोगे, परचेज रिटर्न कितना है 1 लाख रुपए, तो आपका नेट परचेज कितना आ जाएगा सर, सर हमारा नेट परचेज आ जाएगा 6 लाख रुपए। किसी को इसमें कोई डाउट है तुरंत पूछ लो। एनीवन हैविंग एनी इशू? सर बाजू वाले को डाउट नहीं है, मेरे को डाउट, पूछ ले बेटा, तू शर्मा मत। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क मी, अगर नहीं समझा तुरंत पूछ लीजिए, जमेगा? हाँ सर, हाँ सर बोलिए एक बार फिर से। सर डायरेक्ट एक्सपेंस तो नॉर्मल थे मेरे, 3 खर्चे दिए हुए थे, एक वेजेस दिया हुआ था, एक सैलरी दी थी, एक फ्रेट इनवर्ड दिया था। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स में। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो गुड्स खरीदने पे लगते हैं, जो गुड्स बनाने पे लगते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बाकी के सारे खर्चे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो यहाँ 3 खर्चे दिए हुए थे, वेजेस दिया था, सैलरी दिया था, फ्रेट इनवर्ड दिया था। तो वेजेस और फ्रेट इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सैलरी को इंक्लूड नहीं किया, वेजेस और फ्रेट इनवर्ड को इंक्लूड किया। वेजेस है 10,000, फ्रेट इनवर्ड था 20,000, टोटल खर्चा कितने का हो गया डायरेक्ट का 30,000 का हो गया। अब क्वेश्चन में मेरे को बोला है जब आप वो फॉर्मूला लगाओगे सीओजीएस वाला, सीओजीएस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो जो आप परचेज ले रहे हो वो कौन सा परचेज होना चाहिए, इट शुड बी अ नेट परचेज। सर व्हाट इज मीन बाय नेट परचेज, जितना भी तूने माल खरीदा है उसमें से जितना भी तूने रिटर्न कर दिया है, ये माइनस करने के बाद तेरे को क्या मिलेगा, नेट परचेज मिलेगा। तो ग्रॉस परचेज यानी टोटल परचेज में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, परचेज रिटर्न माइनस कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा सर, नेट परचेज मिल जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस परचेज? सर परचेज 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो आपने कैश में खरीदा होगा या आपने क्रेडिट में खरीदा होगा। तो भैया कैश परचेज क्रेडिट परचेज, यहां पे हमने दोनों में खरीदा है, कैश में भी खरीदा है क्रेडिट में भी खरीदा है। कैश में खरीदा है 3 लाख का, क्रेडिट में खरीदा है 4 लाख का, टोटल ग्रॉस परचेज कितने का हो गया 7 लाख का। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, परचेज रिटर्न माइनस कर दूंगा, कितने रुपए 1 लाख रुपए। तो 7 लाख में से आपने 1 लाख माइनस कर दिया, तो आपका नेट परचेज कितना आ गया 6 लाख आ गया। जमेगा सर? नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या निकालना है, ओपनिंग स्टॉक निकालना है। ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए उसने क्या बोला था सर, क्वेश्चन में ही बोला था जो भी आपका ग्रॉस परचेज है, जो भी आपका ग्रॉस परचेज है उसका कितना परसेंट, 20%। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं 6 लाख का कितना परसेंट निकालूंगा, 20% निकाल लूंगा। 6 लाख का निकालूंगा क्या, नहीं, क्योंकि 6 लाख क्या है, नेट परचेज है, ये ग्रॉस परचेज नहीं है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, ग्रॉस परचेज का 20%, तो ग्रॉस परचेज कितना है 7 लाख, 7 लाख का कितना परसेंट 20%, 7 लाख का 20% 1,40,000 रुपए, 1,40,000। अब फॉर्मूला पे आते हैं, क्या आपके पास सीओजीएस है, हाँ सर। क्या आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस है, हाँ सर। क्या आपके पास नेट परचेज है, हाँ सर। क्या आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, हाँ सर। तो लगाओ फॉर्मूला। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक 1,40,000 प्लस परचेज 6 लाख रुपए प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 30,000 रुपए माइनस सीओजीएस कितने रुपए 2 लाख रुपए। कर लो 5,70,000 रुपए। योर क्लोजिंग स्टॉक विल बी 5,70,000। योर क्लोजिंग स्टॉक विल बी 5,70,000। जमेगा? एनी डाउट? अब इसी फॉर्मूला में बेस्ड में 2 रेशियोज आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है तो रेशियो तो पिक्चर में आएगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेशियो। रेशियो नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपका रेशियो नंबर 1 है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ये आपको बताता है कि आपने अपने सेल के ऊपर कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट कमाया। जो अपन यहां लिखते हैं ना 20% ऑन सेल, तो भैया ये बोलने का मतलब क्या है, योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना परसेंट आ जाएगा सर, 20% आ जाएगा या 30% आ जाएगा। दिस इज 1 रेशियो, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। कभी आपको ऐसा दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% और कुछ नहीं दिया हुआ है,
ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% और कुछ नहीं दिया हुआ है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड ऑन सेल। ये हमेशा याद रखना, सेल पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बोलता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलता है आपका फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल, यानी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज निकल रहा है, ये बेस लेके किसको निकल रहा है, सेल को बेस लेके निकल रहा है, ये सीओजीएस को बेस लेके नहीं निकल रहा है। तो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट कि ऑन सीओजीएस है, ऑन सेल है, तो हमेशा याद रखना आप सेल लेंगे। ये फॉर्मूला नंबर 1। एंड फॉर्मूला नंबर 2 पढ़ा है, आईटीआर, इन्वेंट्री turnover ratio. This is the formula number 2, inventory turnover ratio. Sir, what is meant by inventory turnover ratio? फॉर एग्जाम्पल मैं साल में मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने, यानी फॉर एग्जाम्पल आप सर्कुलेट कितनी बार करते हो, अपन ऐसा करते हैं क्या, जैसे साल चालू हुआ पूरा एक साल का माल एक साथ ही मंगा लो, नहीं सर, पहले थोड़ा मंगाते वो बेचते, फिर थोड़ा और मंगाते, फिर वो बेचते, फिर थोड़ा और मंगाते, फिर वो बेचते। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 किलो एप्पल मंगाई, मैंने 100 किलो एप्पल मंगाए, तो जब तक पूरी 100 किलो खत्म नहीं हो जाएगी मैं नया परचेस करता नहीं हूं क्या, नहीं सर, जैसे ही आपको पता चल जाए 20 किलो बची है और ये लग जाएगी, आप तुरंत क्या करते हो, फिर से नया मंगा लेते हो, फिर कुछ बचा फिर से नया मंगा लेते हो। ये बार बार ये साइकिल कितने बार चलती रहती है, परचेज सेल परचेज सेल। तो दिस इज नोन एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप अपनी इन्वेंट्री को कितने बार रेगुलेट करते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर, इसका फॉर्मूला है, बोलो, COGS upon average inventory, COGS upon average inventory। COGS आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, COGS प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, या फिर COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये वो COGS। एंड व्हाट इज मीन बाय एवरेज, नहीं 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 नहीं, you know the answer, you don't know the logic, this is the difference। what is the average? अबे साइंस वालों बे, तुम ऐसे करोगे, तुमको एवरेज का मतलब नहीं पता। what is in the average? दो अलग अलग वैल्यू को मिला देना, इट इज एवरेज। फॉर एग्जाम्पल मेरे 10th में परसेंटेज थे 69 और मेरे 10th में परसेंटेज थे 62, 12th में परसेंटेज थे 69, दोनों को ऐड कर दिया, दिस इज नोन एज एवरेज। डिवाइडेड बाय 2 क्यों किए, और अगर 3 वैल्यू ऐड किया रहता तो 4 किया रहता तो 4। व्हाट इज मीन बाय एवरेज इन्वेंट्री देन? इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है सर, एक होती है ओपनिंग, दूसरी होती है क्लोजिंग। तो क्या करेंगे सर, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स को ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स से कंपेयर करूंगा, अपॉन 2 कर दूंगा, या ऐसा करूंगा ओपनिंग रॉ मटेरियल को क्लोजिंग फिनिश गुड से कंपेयर करूंगा। भैया ने बोला ना दो चीजों को ऐड कर देना, दो चीजों को ऐड करना, लेकिन ऑन सिमिलर बेसिस। आप 10th के परसेंटेज को 12th के परसेंटेज से कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस से कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड से कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपको अगर कंपेयर करना है तो आप फिनिश गुड्स को फिनिश गुड से कंपेयर कीजिए, रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल से कंपेयर कीजिए। योर एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंटरी इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। जमेगा पक्का? ये दो फॉर्मूले आपके। अब वो नालायक कभी कभी इस पे पूछता है क्वेश्चन, वो नालायक कभी कभी इस पे पूछता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कुछ इस तरह रहता है, मैं आपको बताता हूँ, सुनो तो सही। 3 या 4 मार्क का पूछ लेगा,
अब मेरे को ये बताओ, अगर COGS यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? और अगर ये यहाँ जाएगा तो? ये पता है ना? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन दिया है योर ITR इज 4 टाइम्स, योर COGS इज 2 lakhs, आपका COGS 2 लाख रुपए है, योर क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? योर क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 more than the opening stock, what is amount of closing stock? कितना आया? 60,000। पहला आंसर 60,000। क्या बर्बाद क्वेश्चन है। 60,000, 40,000, 60। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पहली आई 60, दूसरी है 40। क्लोजिंग स्टॉक 60,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, 60 भाई बहन 60,000। वेल डन। बाकी तू कराएगा ना तो कर लेंगे। ऑनलाइन वालों आंसर आया? ऑनलाइन 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 your ITR is 4 times, your COGS is 2 lakh, your closing stock is 20,000 more than the opening stock, what is the value of closing stock? 60,000 रुपए आया। पहले तो ये किया कैसे देखो, सबसे पहले हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ITR equals to COGS upon average inventory, therefore average inventory equals to COGS divided by ITR। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 विच इज 50,000। योर एवरेज इन्वेंट्री इज 50,000, ठीक है। योर एवरेज इन्वेंट्री इज 50,000, देयरफॉर एवरेज इन्वेंटरी, your average inventory equals to opening plus closing divided by 2, opening plus closing divided by 2। can I say my opening stock? can I say my opening stock is X? अगर आपका ओपनिंग स्टॉक X है, then your closing stock is X plus 20,000। किसी को इसमें डाउट है तुरंत पूछ लो, किसी को इसमें डाउट है तुरंत पूछ लो। सर ना मेरे पास ओपनिंग की वैल्यू है, ना मेरे पास क्लोजिंग की वैल्यू है, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू है, तो अगर दो को एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो भी ये 1 लाख रुपए आना है। 1 लाख इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, और नीचे एक इक्वेशन बना के उसने दिया है कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उससे 20,000 ज्यादा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को क्या कंसिडर करूं? एक्स कंसिडर करूं, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 20,000। मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? X plus 20,000। So can I say that average inventory equals to 2x plus 20,000?
ये भाई ये 2x कहां से आ गए बताता हूं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं रुक जा। क्लोजिंग स्टॉक का x प्लस, सॉरी ओपनिंग स्टॉक का x प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू x प्लस 20,000 and this is divided by 2. Therefore 50,000 equals to 2x plus 20,000. Therefore 1 lakh ये डिवाइडेड बाय 2 है। हाँ 1 लाख माइनस 20,000, ये 2 इधर गया तो 50,000 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 1 लाख, और ये 20,000 को यहां फेंक के मारूंगा तो यहां साइन क्या थी पॉजिटिव, अब क्या हो जाएगा नेगेटिव। कितना आया 40,000, x is equal to 40,000. What is x? Which is, तो what is closing stock? 60,000 रुपए जमेगा। ये उसने तुम्हारे साथ खेला, ऐसे वो खेलेगा। अभी तक तो अपन ने वो खेलने वाले क्वेश्चन किए नहीं है। मेरा मेन कंसेप्ट था कि आपको फॉर्मूला समझो और आप फॉर्मूला के साथ कैसे खेलो। तो चार ही गिन के 4 फॉर्मूला है। ये दो, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू जीपी अपॉन सेल और आईटीआर इक्वल्स टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2। और ये 2 फॉर्मूला, ये कहां गए फिर? हाँ सीओजीएस नहीं, ये भी नहीं है। फॉर्मूला कहां गया? हाँ COGS प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, और फॉर्मूला नंबर 2 COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ 2 मिनट और। अरे तुम्हारी 12:30 इकोनॉमिक्स है ना? ओके इसको यहीं स्टॉप करते हैं। मैडम आपका डाउट मेरे को व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्ड करके भेजे, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? इसको आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। बोलो मैडम, बोलो बोलो। अभी जो क्वेश्चन कराया था उसका स्टार्टिंग दिखाऊं? क्वेश्चन कराया कहाँ था? हाँ अभी 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 देखना, गाली मारोगे, पीडीएफ तो भेजते नहीं हो। रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रहा ना, उसमें से फोटो खींच लेने का, इसके वजह से व्यू भी बढ़ते हैं समझो। लिस्टेड नहीं करना, तुमने पैसे भरे बाकियों ने नहीं भरे, काय को ज्ञान बांटू मैं उनको, अपनियां बढ़ेंगे। काय टेंशन लेते हो सर? क्या सर? आईटीआर मैंने कैलकुलेट करके तुमको अमाउंट दे दिया कि आईटीआर 4 टाइम है। आईटीआर इज टर्नओवर इन टाइम्स, कितने बार रेगुलेट हुआ है, इट इज नॉट परसेंटेज। ये जो इसका आंसर जो निकलेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज में आता है। डमी था क्या कॉमर्स 12th? कॉमर्स 12 डमी किया था? ये सब था तुमको स्टेट बोर्ड में? पुअर इंडियंस स्टेट बोर्ड। चलिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय।